नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक रहस्यमयी, अलौकिक और रोमांचक दुनिया में, जहां बस एक झलक पाने से इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। हम बात कर रहे हैं यक्षियों की। हिंदू पुराणों, वेदों और महाकाव्यों में बार बार वर्णित ऐसी प्राणी जो प्रकृति, खजानों और इंसान जीवन के संतुलन की रक्षा करती हैं। यक्षियां शब्द संस्कृत के यक्ष से आया है, जिसका अर्थ है सुरक्षा करने वाला या रक्षक। पुराणों में कहा गया है कि यक्षियां ब्रह्मा या कुबेर द्वारा उत्पन्न की गईं, ताकि वे धरती, जंगल, नदियां, पर्वत और खजानों की रक्षा कर सकें। इसलिए यक्षियों का उद्देश्य सिर्फ सुंदरता या मोहकता नहीं है, बल्कि धरती और मानव जीवन में संतुलन बनाए रखना है। इनके बिना प्रकृति असुरक्षित और इंसानों का मोह लालच भी अनियंत्रित होता। रूप और पहचान। यक्षियां अपने रूप में अलौकिक होती हैं। पुराणों में इन्हें अत्यंत सुंदर, मोहक और आकर्षक बताया गया है। लंबी झिलमिलाती जटाएं, चमकती आंखें, नाजुक चेहरे की बनावट और आकर्षक चाल, यही उनके रहस्य और शक्ति का परिचायक है। लेकिन ध्यान रखें, ये केवल मानव रूप में नहीं दिखती। यक्षियां पक्षी, पेड़, जानवर या अदृश्य रूप में भी प्रकट हो सकती हैं, ताकि इंसानों की परीक्षा ले सकें या चेतावनी दे सकें। कुछ कथाओं में यक्षियों को पुरुष या अन्य प्राणी के रूप में बदलते हुए भी दिखाया गया है। यक्षियां घने जंगलों, पर्वतों, गुफाओं, नदियों और तालाबों के किनारे निवास करती हैं। इनका निवास स्थान हमेशा रहस्यमयी होता है। कभी कोहरे में ढके जंगल, कभी चमकती झील, कभी गुफा के भीतर छुपा खजाना। पुराणों के अनुसार ये जगहें इंसानों से छुपी रहती हैं और केवल वही इंसान इन्हें देख पाता है जो प्रकृति का सम्मान करता है या भाग्यशाली होता है। यक्षियों के पास अद्भुत शक्तियां हैं। ये रूप बदल सकती हैं, अदृश्य हो सकती हैं, समय और भविष्य का अनुमान लगा सकती हैं, इंसानों को चेतावनी दे सकती हैं, मार्गदर्शन कर सकती हैं, खजानों और प्राकृतिक संपदा की रक्षा कर सकती हैं। कभी कभी ये इंसानों के जीवन में अचानक प्रकट होकर उनके कर्मों की परीक्षा लेती हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रकृति या धन की रक्षा करता है, उसे यक्षियां आशीर्वाद देती हैं, और जो नुकसान पहुंचाता है, उसे डराती या मार्गदर्शन देती हैं। यक्षियों का आहार मुख्य रूप से प्राकृतिक फल, फूल, जड़ी बूटियां और जंगल की ऊर्जा होती है। पुराणों में कहा गया है कि वे धरती और वातावरण की ऊर्जा से भी जीवित रह सकती हैं। इनके जीवन काल की लंबाई असाधारण होती है। कभी कभी ये सैकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रहती हैं। मानवों के साथ इंटरैक्शन और लोक कथाएं। उत्तराखंड, हिमालय और भारत के कई हिस्सों में यक्षियों के साइटिंग्स और लोक कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध घटना में कहा गया है कि एक युवक जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे एक महिला दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक और चाल में तेजी थी। उसने युवक को चेतावनी दी कि पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाए। युवक ने उसकी बात मानी, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, महिला गायब हो गई। गांव वालों ने बताया कि ये यक्षी थी जो जंगल की रक्षा करती थी। कई कहानियों में यक्षियां इंसानों की परीक्षा लेने के लिए खजानों के पास, जंगल के बीच या जलाशयों के किनारे प्रकट होती हैं। कभी ये इंसान को सही रास्ता दिखाती हैं, कभी चेतावनी देती हैं, और कभी तो धन या गुप्त खजाने का मार्ग दिखाती हैं। एक कथा में एक साधक ने देखा कि गुफा में एक महिला प्रतीत हुई, जिसने उसे प्रकृति की सुरक्षा और जीवन की सच्चाई का संदेश दिया। साधक धन्यवाद करता है और देखते ही देखते महिला गायब हो जाती है।
अलौकिक संकेत और चेतावनी। यक्षियां अक्सर अपने होने का संकेत देती हैं। रहस्यमयी चमक, हवा में अचानक ठंडी हवा, फूलों का अचानक गिरना या रहस्यमयी संगीत सुनाई देना। कुछ पुराणों और लोक कथाओं में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में अनजाने में घूम रहा हो और उसे इन संकेतों का अनुभव हो तो ये यक्षी का अलौकिक रूप हो सकता है। अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य। यक्षियों का उद्देश्य केवल प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा नहीं है। वे धर्म, नैतिकता और इंसानों के कर्मों का मूल्यांकन करती हैं। जो सही कर्म करता है उसे मार्गदर्शन, सफलता और खजाने देती हैं। जो गलत कर्म करता है उसे चेतावनी या परीक्षा देती हैं। कुछ कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि यक्षियां खजाने को केवल योग्य व्यक्ति को ही प्रकट करती हैं और उनके रहस्य और शक्तियां सदियों से इंसानों को रोमांचित और मंत्रमुग्ध करती रही हैं। यक्षियां केवल सुंदर या रहस्यमयी प्राणी नहीं हैं। ये हमारे लिए प्रकृति, संतुलन, नैतिकता और सही मार्ग की शिक्षा देती हैं। जंगल, गुफा या जलाशय के रहस्यमयी किनारे पर अचानक दिखाई देने वाली सुंदर महिला, रहस्यमयी चमक, संगीत या हवा, ये सब यक्षियों के अलौकिक अस्तित्व के संकेत हैं। इन्हीं संकेतों और कथाओं के कारण यक्षियां सदियों से हमारे पुराणों, लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं का अभिन्न हिस्सा रही हैं।